गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था घन और घनमूल निकालना। तो हमने इसको 2 क्लास में पढ़ा है, घन और घनमूल निकालना। तो उम्मीद है कि अब आप लोग को घनमूल निकालना आ गया होगा। तो एक रिकॉल क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे कि घनमूल इसका क्या होगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और निकाल के बताएंगे इसका घनमूल क्या होगा। चलिए, 2 क्लास में मैंने आप लोगों को घनमूल निकालना सिखाया है। तो उम्मीद है कि आज आप सभी लोग जो है इसका घनमूल सही सही निकाल देंगे। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को इसका घनमूल निकाल के बताना है। आराम से कीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1331 का। तो आखिर देखिए कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 1331 जो है विभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 1331 जो है विभाजित है। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 1331 का घनमूल क्या होगा। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। तो हम सबसे पहले 1331 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे पूर्णतः विभाजित है उसको चेक करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3-3 का पेयर बनाते हैं। एकदम सही उत्तर आ रहा है, सिर्फ 2 बच्चों के गलत है उत्तर, बाकी सभी के सही है, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें 1331 का अभाज्य गुणनखंड निकालना था। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1331 विभाजित है वो है 11। तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 2 तो 23 हो जाएगा। 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 1, 11 एकम 11। और फिर ये 11 जाएगा, 11 11 121, और फिर से 11 जाएगा, 11 एकम 11। यानी कि 1331 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 11 गुने 11 गुने 11।
और 3-3 का पेड़ बनाएंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 11। बातें समझ में आया सभी बच्चों को? सर तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? एकदम सिंपल और आसान सवाल था। हमने लास्ट क्लास में ढेर सारे घनमूल निकालने पे आधारित क्वेश्चन किया था। ठीक है, चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट करते हैं, आज का हमारा अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। चलिए, तो अपरिमेय संख्या को पढ़ने से पहले आप में से कोई एक बच्चा बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। इससे तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। बताइए परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी एक बच्चा। रैशनल नंबर। बताइए कोई एक बच्चा, परिमेय संख्या क्या होता है? रैशनल नंबर। 9th क्लास में भी पढ़े थे, 10th क्लास के स्टार्टिंग में भी पढ़े थे। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है, बताइए। यही आप लोग के बैच का सबसे खराब आदत है कि आप लोग जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते हैं। गलत सही जो आता है परिमेय संख्या के बारे में बोलिए तो सही। आप लोग नहीं बोलेंगे, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। किसी को भी नहीं पता है? आप लोग 9th क्लास पास नहीं किए हैं? पास किए हैं ना? 9th क्लास में भी अवंती पे क्लासेस चली थी ना, फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए संजू, बताइए। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं होता उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं, गलत। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो किया। और कोई बच्चा? वह संख्या जो हम पी क्यू के रूप में लिखते हैं। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। वह संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। वही तो है परिमेय संख्या। वह संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अब सभी बच्चे जल्दी से बताइए पूर्णांक क्या होता है, जल्दी से। पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पढ़ी गई चीजों को आप गुड लोग इवनिंग रिप्लाई। सर। गुड इवनिंग प्रतिभा। आप हमेशा क्लास को 10 मिनट लेट ज्वाइन करती हैं प्रतिभा। सर है ना, वो हमारे पापा जी के पास था फोन और पापा जी बाहर थे इसलिए लेट हो गए लेने में। ठीक, चलिए बताइए जल्दी से पूर्णांक क्या होता है सभी बच्चे। अब बताइए, आप लोग आगे की चीजें पढ़ के पीछे की चीजें भूल जाते हैं, बहुत दिक्कत है। आप लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। बताइए कोई एक व्यक्ति तो बोलिए, जैसे आपने पिछले सवाल में बोला था, कोई एक व्यक्ति बोलिए पूर्णांक क्या होता है। अच्छा चलिए पूर्णांक हटाइए, आप पूर्ण संख्या बताइए क्या होता है, या प्राकृत संख्या बताइए क्या होता है। इन तीनों में से कोई एक तो बताइए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, कुछ तो जानते होंगे। हमने इसी चैप्टर की शुरुआत में ही सबसे पहले प्राकृत संख्या ही पढ़ा था। अब तो बता दीजिए क्या होता है प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या, बताइए संजू। सर प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होती है और अंत तक जाती है। वेरी गुड आंसर। यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है। चलिए, एकदम सही आंसर है आपका। एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, प्राकृत संख्या हो गया। वेरी गुड। पूर्ण संख्या क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। पूर्ण संख्या क्या होता है, कोई बताइए समझो। सर वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है, जो जीरो से शुरू होती है और अंत तक जाती है। वेरी गुड। यानी कि प्राकृत संख्या के संग्रह में हम जीरो को जब शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? यही पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या के संग्रह में ही हमने क्या कर लिया?
जीरो को सम्मिलित कर लिया तो वो पूर्ण संख्या बन गया। यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो का अंतर है। क्लियर है? चलिए यस अब बताइए कि पूर्णांक क्या होता है। कोशिश कीजिए, इसे भी आप लोग जानते हो, बस आप लोग बोल नहीं रहे हो। इसे भी आप लोग जानते हो, बस बोल नहीं रहे हो। बोलिए। अरे सर, चलो, जो माइनस की संख्या होती है और जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। वेरी गुड, सिंपल सा बोलना था कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जैसे 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इसी में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे, -1 -2 -3, तो ये अब बन गया पूर्णांक। क्या करना था? आप सभी बच्चों को पता है, बस आप लोग बोलते नहीं हो, बस आप बोलते नहीं हो, आता आप सभी को है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे P बटा Q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। यानी कि ये -1 -2 -3 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों शर्तों को जो पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे कि 1 2 4 -5 0 1 4/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम प्रतीक को P बटा Q के रूप में लिख भी दिए हैं, और ये सब के सब पूर्णांक भी हैं, और ये यहाँ पे Q बराबर 0 भी नहीं है, तो ये सब के सब क्या हो गए? परिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर यस है? सर। अब देखिए, हमें अपरिमेय संख्या जानना है, तो सिंपल सा डेफिनेशन कि जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। यानी कि जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय है, जिसे लिख सकते हैं वो तो परिमेय हो गया, जिसे लिख देंगे वो तो परिमेय हो गया, और जिसे नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय हो जाएगा। तो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकने वाली, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉन जीरो है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये आप जान चुके हो। ठीक है, अब जिसे नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। जैसे कि पहला क्वेश्चन बताइए, ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय के लिए आप जो है यहाँ पे, परिमेय के लिए आप यहाँ पे जो है R टाइप कीजिएगा बताने के लिए, और अपरिमेय संख्या बताने के लिए जो है आप I टाइप कीजिएगा। I से इरेशनल नंबर होता है। तो बताइए पहला संख्या क्या है? R है कि I है? R है या I है? सर आर। अब बाकी बच्चे? वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। ये रैशनल नंबर है। क्यों? यानी कि परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है, Q इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी Q जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है, और ये दोनों ही पूर्णांक है, तो ये जो है क्या है? परिमेय संख्या है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये R है कि I है? सभी बच्चे बताइए, R है कि I है? मीनाक्षी, आपका आंसर गलत है, सोचते ही नहीं है आप लोग, कुछ भी बोल देते हैं, सब पढ़ाया लिखाया सब खराब कर देते हैं आप लोग। ये R है ना, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है वो 1 है, तो ये हो गया ना P बटा Q के रूप में। और यहाँ पे Q जीरो के बराबर भी नहीं है, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, यानी 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो हो गया ना ये परिमेय संख्या। तो ये भी क्या है? R है, यानी कि परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। टाइप ही क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, R है या I है? क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चों का आंसर गलत है। देखिए, दशमलव को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 25/10। यानी दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो बैठ गया, तो ये हो गया 25/10। और 25/10 क्या है? ये ऊपर वाला P, नीचे वाला Q, यानी कि P बटा Q के रूप में है, और Q यहाँ पे जीरो के बराबर भी नहीं है, और 25 और 10 दोनों ही पूर्णांक है, इसीलिए ये भी क्या है? R है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो दशमलव में यहाँ पे जो है इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। चलिए √49 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? देखिए, √49 को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं 7 × 7, तो इसका मान हो जाएगा 7।
रूट 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7, और ये 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या बन गया परिमेय संख्या, यानी ये सब जो है परिमेय संख्या, चारों के चारों एग्जाम्पल परिमेय संख्या के थे। क्या आपको बातें समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब रूट के अंदर कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है, इस बात को समझिएगा। तो एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और ये क्या होता है, जैसे कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ठीक है, 100 है, 121 है, ठीक है, 125 है, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप कहेंगे कि सर ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? पूछिए पूछिए, कोई बच्चा तो पूछिए, पूछिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? सर ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं। 2 गुने 2 4 हो गया। 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं तो 9 हो गया। 4 गुने 4 16 हो जाएगा। 5 गुने 5 जो है 25 हो जाएगा। 6 गुने 6 जो है 36 हो जाएगा। 7 गुने 7 जो है 49 हो जाएगा। 10 गुने 10 जो है 100 हो जाएगा। 11 गुने 11 जो है 121 हो जाएगा। ठीक है, और 125 क्या होता है जी? ये गलत लिखा गया है, 125 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि जिसे हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं वो सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर ये संख्याएं रूट के अंदर आ जाए, ये संख्याएं अगर रूट के अंदर आ जाए, ये संख्याएं अगर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है, ये संख्याएं अगर रूट के अंदर आ जाए तो ये सब परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जैसे √2, √3, √5, √6, √11, √10, √12, √13, अब बताइए ये सब क्या होगा? क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या हम इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये सब अपरिमेय होगा। इसे हम जोड़ा में 13 को गुणा करके नहीं लिख सकते ना, जैसे 2 गुने 2 को 4 लिख सकते हैं। तो क्या 13 को ऐसे जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसीलिए रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो सब की सब संख्याएं अपरिमेय होती है। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो सब की सब परिमेय होती है। क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्या आपको यस ये सर। बातें समझ में आई कि इसमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानते हैं, कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कैसे पहचानते हैं? तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको बताना है कि इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है कौन सा? 5 ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए किसी जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? वेरी गुड दिया, वेरी गुड। देखिए हम 625 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 25, तो ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हम 15 गुने 15 को 225 लिख सकते हैं, ये भी हो गया। 11 गुने 11 121 हो जाएगा। 9 गुने 9 जो है 81 हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसे जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि अगर रूट के अंदर 33 आ गया तो इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अब बाकी इसमें अगर आ गया √625 या आ गया √225,
ये आ गया रूट 121, ये आ गया रूट 81, तो ये सब क्या होगा, परिमेय होगा। बातें समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। किसी Yes, बच्चे को कोई sir. डाउट? क्लियर है? आसान है? पहचानना आसान है ना कि कौन पूर्ण वर्ग है, कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, कैसे परिमेय अपरिमेय को पहचानेंगे? चलिए अब बताइएगा, रूट 7 आर है या आई है? आर मतलब परिमेय संख्या और आई मतलब अपरिमेय संख्या। बताइए, आर है कि आई है? पहला रूट 7, वेरी गुड आंसर। क्या है? इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, आई है कि आर है? सभी बच्चे वेरी गुड, आई है। क्यों? क्योंकि हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी आई है। क्यों आई है? क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय है, और एक अपरिमेय में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ा जाएगा। कोई भी परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ या गुणा करो या भाग करो परिमेय संख्या से, वो हमेशा परिमेय अपरिमेय ही होता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कि एक अपरिमेय में एक परिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय आएगा। यानी कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय है, उसको जोड़ेंगे, चाहे घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय आएगा। तो रूट 3 में, रूट 5 में 3 जोड़िए या 3 घटाइए या 3 से गुणा कीजिए या भाग कीजिए, आएगा हमेशा अपरिमेय। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। बस बस Yes, sir. हो गया हो गया हो गया, अटेंडेंस नहीं लगाना है, ठीक है, धन्यवाद। चल, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे कि रूट 3, रूट 7, रूट 2 प्लस 3, ये सब अपरिमेय संख्या। पहचानना सीख गए? परिमेय और अपरिमेय का अंतर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जिसे जिसे लिख Yes, sir. सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिसे नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, चल, तो याद रखिएगा ना, वर्गमूल में पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? हमेशा अपरिमेय कहेंगे। याद रहेगा ना? यस सर। यस सर। पूछेगा मत, जैसे रूट 7 है, रूट 5 है, रूट 5 प्लस 3 है, रूट 7 प्लस 2 है, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए, और पाई जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। इसका मान जो है कितना होता है? 3.1, यानी लगभग में मान होता है, इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जैक्ट मान जो है नहीं होता है, इसीलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, आई और आर बताना है। आई मतलब अपरिमेय संख्या और आर मतलब परिमेय संख्या। चलिए आंसर कीजिए पहले क्वेश्चन का, आई है कि आर है? पहला क्वेश्चन, आई है कि आर है? वेरी गुड, सभी बच्चों को उत्तर सही है, क्योंकि हम 4.5 को क्या लिख सकते हैं? 45 बटा दशमलव हटेगा तो 1 दशमलव है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगा, तो ये हो गया p बटा q के रूप में। और यहाँ पे q इक्वल टू 0 भी नहीं है, और p और q क्या है? पूर्णांक भी है, इसलिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, यानी कि r हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, क्या होगा? p होगा, i होगा कि r होगा? सर आई। गलत आंसर, नहीं जी, सही है, एकदम सही आंसर है, आई होगा। क्यों आई होगा? क्योंकि हम जोड़ देंगे ना, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। और जब रूट के अंदर जो है, रूट के अंदर जब 13 है, यानी कि इसे हम जोड़े में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब देखिए कुछ बच्चे क्या किए होंगे कि रूट 4 को लिख देंगे 2 और रूट 3 को लिख देंगे 3, और ये कहेंगे कि ये परिमेय नहीं। पहले हम संक्रिया करते हैं, फिर रूट करते हैं, पहले अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं। तो 9 4 13 और रूट 13 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या।
बात समझ में आया? चलिए ऐसे ही बताइए 39 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? वेरी गुड, अब आप लोग चालाक हो गए, यानी कि ये अपरिमेय है। चलिए 3/5 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है? 3/5 परिमेय है कि अपरिमेय है? अरे इसको क्या है आई टाइप कर रहे हैं जी, ये तो आर है ना। हाँ वेरी गुड, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में भी है, Q 0 के बराबर भी नहीं है, और QP और जो है पूर्णांक भी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करें, पोल सेक्शन में कर सकते हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? नो नो सर। सर। नो सर। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्या पहचानना है? इन 4 विकल्प में से एक ऐसा है जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को पहचानना है। और अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं अभी अभी मैंने सिखाया था। अपरिमेय संख्या कौन सा है? देखिए पहला ही उत्तर गलत। बाबू जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और आपने जो उत्तर लगाया है एक ही बच्चे का उत्तर आया और गलत उत्तर आया। कितना जल्दी रहता है, मैं बार बार कहता हूं जल्दबाजी मत करो। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, 5 बच्चों का उत्तर आ गया। किस बात की जल्दी है बाबू? चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए, कोई फायदा नहीं हुआ इतना समझाने का, कोई भी फायदा नहीं हुआ। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, अपरिमेय संख्या पहचानना था तो कुछ बच्चों ने 1/2 मारा है, सबसे पहले उत्तर मानने वाला। 1/2 तो क्लियर दिख रहा है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, और यहाँ पे Q = नॉट 0 भी है, और P और Q पूर्णांक भी है, तो ये तो परिमेय संख्या है ना जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो ये तो परिमेय संख्या है ना, तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया आपको? 5 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया है, बताइए। और 4.5 को मैंने कहा था कि दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठ जाएगा, तो ये भी तो हो गया P/Q के रूप में, और Q = नॉट 0 है, और P और Q यहाँ पे भी तो पूर्णांक है, ये भी तो परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5, 5 के बट्टा में 1, यानी कि ये भी हो गया P/Q के रूप में, और Q = नॉट 0 है, और P और Q यहाँ पे पूर्णांक है, तो ये भी तो हो गया परिमेय संख्या।
सर रूट 11 आएगा। तो रूट 11 आपका उत्तर है, क्योंकि हम इसे जोड़े में गुना करके नहीं लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी जिसे हम जोड़े में गुना करके नहीं लिख सकते हैं, तो वो सब अपरिमेय संख्या होता है। बताइए, आधे बच्चों का उत्तर गलत है। अब आपको बताइए मैं कैसे पढ़ाऊं कि आपको समझ में आएगा। जल्दबाजी में आप लोग गलत उत्तर करते हैं। आधे बच्चों का उत्तर गलत था। क्या ये आधे बच्चों का आंसर गलत होना चाहिए था इतने समझाने के नो बाद? सर। नो सर। तो फिर क्यों गलत किए? सर हम तो सही किए हैं। हमारा तो ठीक सही और है। सर चैट सेक्शन में सब सही करते हैं। नहीं नहीं, जो गलत किए हैं उनसे पूछ रहा हूँ क्यों गलत किए हैं। जो सही किए हैं वो तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन जो गलत किए सिर्फ वो बताएं क्यों गलत किए हैं। सही वाले नहीं बोलेंगे, जो गलत किए सिर्फ वो बता दें ईमानदारी से कि क्यों गलत हुआ है, बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या नहीं समझ में आया था कि आपने गलत किया। अरे मैं डांटूंगा नहीं जी, बस जानना चाहता हूं कि आखिर आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों गलत हुआ था। सर एक बार दोबारा समझा दो। अब फिर से दोबारा बताना है। आप कब से क्लास कर रही हैं? जिन्होंने कहा दोबारा बताने के लिए, आप कब से क्लास कर रही हैं? अब देखिए, अब यही सर आदत, आज लेट हो गई। इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। इस क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आधे घंटे में जो चीजें समझाया हूं उसे मैं दोबारा नहीं बता सकता, क्योंकि आधे, ये पहला ही क्वेश्चन है ना, ओके आधा सर। घंटा से यही चीज सिखा रहा हूं, तो इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूट 11। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान से कीजिए। इसमें भी आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या कौन सा है। बाबू जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है, फिर आंसर करना है। चारों विकल्प को ध्यान से सॉल्व करके देखिए। देखिए, रूट के अंदर एक चीज बता देता हूं, अगर रूट दोनों के अंदर है तो पहले दोनों को अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को पूरे को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे केवल 27 पे रूट है, 3 पे नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आएगा उसके हिसाब से बताइएगा। अपरिमेय संख्या बताना है और पहला ही उत्तर गलत। ये जो बच्चा आंसर किया है ना, ये बच्चा जानबूझ के गलत कर रहा है। पिछला क्वेश्चन में सबसे पहले उत्तर किया था वो लड़का और गलत किया था, और इस बार भी जिस भी व्यक्ति ने गलत किया है, पहला ही उत्तर गलत है, दूसरा उत्तर भी गलत है। किस बात की जल्दी है बाबू, आप लोग को किस बात की जल्दी है? कोई नहीं, कोशिश कीजिए। आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं तो कोई क्या कहेगा। तीसरा उत्तर भी गलत है। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ही बच्चों का आंसर गलत। चौथे बच्चों का भी उत्तर गलत है, यानी अब तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने के लिए। कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है।
लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए एक बार चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए जल्दी से सभी लोग, एक बार चैट सेक्शन में आंसर कर दीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए जल्दी से आंसर चैट सेक्शन में। क्या हुआ, चैट सेक्शन में आंसर क्या गलत कर रहे हैं, कीजिए जल्दी से। सबसे पहले आंसर किए थे लोग 81 को। अभी अभी बताया था कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, तो इसका मान तो 9 हो गया, 9 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। सबसे पहले उत्तर किए थे 4 बच्चों ने डी को, जो कि एकदम पूर्णतः गलत है और कई बार लिखवाया हूं, कई बार बताया हूं। देखिए यहां पे भी दिखा देता हूं, यहां पे भी मैंने आप लोगों को ये चीजें दिखाया था, ठीक है। यहां पे देखिए 81 को कि 9 गुने 9 रूट 81 क्या है, परिमेय संख्या, लिखा है, लिखा है कि नहीं, रूट 81 परिमेय संख्या। इसके बाद भी जब क्वेश्चन में आया तो उसी को गलत आंसर किया आप लोग, क्वेश्चन के रूप में आया फिर भी अपरिमेय पूछा गया है, परिमेय को आंसर किया। यानी कि इसका क्या मतलब है कि क्लास को ध्यान से आप देखते ही नहीं हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ आया √4, और √4 का मतलब क्या है, 2 गुने 2, यानी कि 2/1, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी आंसर नहीं होगा। दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45/10, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 0, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन बी, क्योंकि √27 एक अपरिमेय संख्या है, √27 को हम जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। आज जब √27 अपरिमेय है और उसमें किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो अपरिमेय ही तो होगा। कितनी बार बताया कि जब एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, उसके बीच में जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो √27 एक अपरिमेय है और इसमें 3 से भाग देंगे जो कि परिमेय है, तो वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। बताइए, आधी बच्चों से अधिक का उत्तर गलत है, क्यों? मैं बस कारण जानना चाहता हूं, मैं किसी को भी डांटूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आखिर क्यों गलत हुआ, लेकिन मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इतने मेहनत से पढ़ाने के बाद भी आप लोग आखिर गलत क्यों कर रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग बार बार गलत कर रहे हो। ये पहला बैच है जो सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा गलत करता है और रैंक में भी सबसे लास्ट में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा बैच सबसे पीछे रह रहा है। आखिर क्यों, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए 1 बाय 1। देखिए ईमानदारी से बताइए। देखिए जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर जब आपकी बीमारी जानता है तो आपको इलाज देता है, दवा देता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। आप मुझे बताओ कि आपको क्यों गलत हुआ, क्या नहीं समझ में आया, तो मैं शायद आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा और शायद आपको समझ में आ जाए। तो जिनका सही है वेरी गुड, जिनका गलत है चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना समझाने के लिए। बस आप बताओ कि आखिर क्यों नहीं समझ में आया, क्यों गलत हुआ, क्या सोच के आप लोगों ने गलत आंसर किया, बताइए। देखिए अब यही दिक्कत है, मैं कितना प्यार से पूछ रहा हूं कि मुझे बस बता दीजिए आखिर क्यों गलत हुआ। नहीं बताइएगा मैं आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं, चल नहीं बताइएगा मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से क्या फायदा। जब हमें पता चल जाएगा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसी चीज को बताऊंगा।
मैं आगे पढ़ा दूं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एक बार बताइए ना कि क्यों गलत हुआ, तब तो मैं समझा पाऊंगा। पर वो अपरिमेय संख्या पर ध्यान नहीं दिया, वो बी, इसलिए गलत हो गया। चलिए, इनका कहना है कि इन्होंने अपरिमेय संख्या पे ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान दीजिएगा मीनाक्षी, ठीक है। बाकी बताइए, बाकी लोगों का क्यों गलत हुआ। देखिए मैं किसी को डांट रहा हूं, नहीं डांट रहा हूं ना, मुझे पता तो चला ना कि मीनाक्षी समझ गई हैं, इन्होंने केवल अपरिमेय पे ध्यान नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। चलिए ये जल्दबाजी था, आगे से वो नहीं करेंगे, मतलब मैं समझ गया कि समझाने में कोई सर हमें भी अपरिमेय में नहीं आया। क्या हुआ मंजू। सर अपरिमेय संख्या गलत हो गई थी। मतलब आपने भी अपरिमेय संख्या ध्यान नहीं दिया। और बताइए, मंजू ने भी बता दिया। चलिए कोई बात नहीं मंजू, आगे से ध्यान दीजिएगा। और बताइए बाकी बच्चे। देखिए इन दोनों लोगों ने गलत किया था, इन्होंने बताया कि क्यों गलत हुआ। बाकी बच्चे देखिए 10 लोगों का आंसर गलत था, पूरे 10 लोगों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी के अलावा जो भी बच्चे आंसर किए हैं जल्दी से बता दीजिए कि आखिर आपने क्यों गलत किया है। जैसे 2 लोगों ने बताया। सर ये सेकंड ऑप्शन है ना, मैं सोची कि नेट पी बटे क्यू के रूप में है, इसीलिए गलत हो गया था। वेरी गुड, ये एक जेन्युइन पॉइंट है कि ये देखने में हमें पी बटा क्यू के रूप में दिख रहा है। वेरी गुड, ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम इसको ऊपर को मान लेंगे पी और नीचे को मान लेंगे क्यू, तो फिर तो ये हो गया ना अपरिमेय संख्या। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था, क्या बताया था कि पी बटा क्यू के साथ साथ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और यहाँ पे जो पी है क्या वो पूर्णांक है, बताइएगा, पूर्णांक है। नो सर। इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आया। यस सर। ठीक है, और इनका तो रीजन मुझे समझ में आया कि क्यों गलत हुआ। और कोई बच्चा, देखिए इससे बताने से सीख रहे हैं कि नहीं आप लोग, बताइए। और कोई बच्चा, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, तो इतना ही पढ़ना है। आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग बताइए। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को बताना है कि क्यों गलत हुआ है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं ताकि आप लोग बता पाओ।